तो नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हम एक बार पुनः प्रयागराज में हैं और प्रयागराज से आज आप लोगों को महाकुंभ का समापन होने के बाद क्या कुछ तस्वीर यहाँ की है उसे हम दिखाने का काम करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि महाकुंभ के दौरान बहुत सारे तंबुओं की ऊंची ऊंची बिल्डिंग इमारतें यहाँ पर बनाई गई थी, लेकिन महाकुंभ समापन के बाद यहाँ का क्या कुछ परिदृश्य में बदलाव हुआ है, आज उसकी विभिन्न तस्वीर हम दिखाने वाले हैं। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं और दिखाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह तस्वीरों में देख पाओगे प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में उजड़े चमन की जो तस्वीर है वह पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। एक वक्त था जब प्रयागराज में यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु, देश के अलग अलग से हिस्सों से चलकर आने वाले श्रद्धालु आपको प्रयागराज की रेती पर एक जगह देखने को मिलते थे, लेकिन आज की जो स्थिति है पूरी तरह से वीरान हो चुका है। यहाँ की आबो हवा भी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। तो देख पा रहे हो दोस्तों, जो श्रद्धालुओं के आवागमन करने के लिए बनाई गई थी सड़कें, उस पर सन्नाटा पसर गया है। हालांकि जो यहाँ पर कर्मचारी लगाए गए हैं और पूरे महाकुंभ को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, सिर्फ वही आपको चलते फिरते देखने को मिल जाएंगे, अन्यथा पूरी तरफ आपको बालू की रेती ही अब देखने को मिलेगी। तो देख पाओगे प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र और त्रिवेणी संगम, जो राजा अकबर का किला है, उसके सामने की यह तस्वीर आप देख पाओगे। इस तरफ बहुत सारे अभी आपको तंबू देखने को मिल जाएंगे। हालांकि आने वाले कुछ ही दिनों में यह सब उजड़कर एक बार पूरी तरह बालू की रेती में तब्दील हो जाएगा। आइए आपको अन्य क्षेत्र की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर लोगों की भीड़ अधिक हुआ करती थी। तो दोस्तों, देख पा रहे यह वह वीआईपी घाट था जहां पर देश के प्रधानमंत्री या फिर देश के जो भी वीआईपी लोग थे वह सभी इसी घाट पर आते थे और इसी घाट से होकर सामने आपको दिख रहा त्रिवेणी संगम, वहां पर जाने का काम करते थे। त्रिवेणी संगम का जो वातावरण है, वहाँ का जो माहौल है दोस्तों, वह प्रतिदिन वहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ अधिक देखने को मिलती है। अगर हम शनिवार और मंगलवार की बात करें तो शनिवार और मंगलवार के दिन त्रिवेणी संगम पर लोगों की भीड़, स्थानीय लोगों की अधिक भीड़ देखने को मिलती है। यानी कि शनिवार और मंगलवार को मान्यता है कि जो भी व्यक्ति लेटे हुए बंधुआ पर जाकर निशान का चढ़ावा करते हैं, उनकी प्रत्येक मान्यताएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि त्रिवेणी संगम पर शनिवार और मंगलवार के दिन अन्य दिनों के अपेक्षा भीड़ अधिक देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से जहाँ पर 45 दिनों तक करोड़ों की संख्या में लोगों की चहलकदमी हुआ करती थी, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का भीड़ भाड़ हुआ करता था, अब वह पूरी तरह से वीरान हो चुका है। हालांकि इक्का दुक्का लोग आपको यहाँ पर चलते फिरते और गंगा और यमुना के पावन पवित्र स्थल संगम में स्नान करते हुए जरूर देखने को मिल जाए। तो देख पा रहे जिस प्रकार से शादी विवाह खत्म होने के बाद एक बार घर में वीरान हो जाता है, उसी प्रकार से प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पूरी तरह से वीरान हो चुका है। यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी अब कुंभ को लेकर अरैल संगम परिक्षेत्र में बनाई गई सबसे बड़ी घाट को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कितनी भव्य और दिव्य तरीके से इस घाट को बनाया गया है। हालांकि इस घाट का जो कार्य है वह आज भी आपको अधूरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अभी अर्धनिर्मित है, लेकिन उसका कार्य भी कार्यदायी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि महाकुंभ से आयोजन से पहले प्रयागराज में काफ़ी दिनों तक बाढ़ थी, जिसकी वजह से जो कार्यदायी संस्थाएं थी उन्हें अपने कार्य को आखिरी पड़ाव तक ले जाने में भी काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो यहाँ पर देखिए लोगों की जो संख्या है वह न के बराबर देखने को मिलेगी। आपको सामने गंगा, यमुना और सरस्वती का वह त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा, जहाँ पर श्रद्धालु हमेशा आने के लिए बेताब रहते हैं। तो देखिए दो नदियों का मिलन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और साफ तौर पर यह नदियों का जो संगम है वह आपको तस्वीरों में भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस तरफ की बात करें तो इस तरफ से जो नैनी की तरफ से आने वाली माँ यमुना की लहरें आपको देखने को मिल जाएंगी, जबकि सामने आपको झूसी परिक्षेत्र यानी कि फाफामऊ की तरफ से आने वाला आपको गंगा की धारा और यहाँ पर आपको दो नदियों का मिलन देखने को मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यही वह त्रिवेणी संगम है जहाँ पर
श्रद्धालु संगम में आशा की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर देखिए वीआईपी घाट है जो महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए वीआईपी लोगों के लिए यह तैयार किया गया था, जो आज की स्थिति में पूरी तरह से वीरान है। हालांकि जो श्रद्धालु प्रयागराज में नहीं पहुंचे थे वह आज भी इक्का दुक्का करके श्रद्धालु आपको प्रयागराज में देखने को मिल जाएंगे।